और कैसे हो आप सब? और पढ़ रहे हो कि सिर्फ पबजी पबजी? वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है। हाँ, थोड़ा थोड़ा अनलॉकिंग तो हो ही रहा है, लेकिन लॉकडाउन में पढ़ना भी ज़रूरी है। और पबजी तो कम से कम खेलो। तो यार बकवास छोड़ते हैं, चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वैसे ये बकवास तो नहीं थी। अब तक आपने देखा कि गया हीरा और मोती को अपने घर ले जाता है, फिर लेकिन चालाकी से हीरा और मोती अपने घर दोबारा वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी गया नहीं मानता और दोबारा उनको अपने घर ले जाता है। वहाँ पर भी एक लड़की उनको वहाँ से छूटने में मदद करती है, उनको खाना भी खिलाती है, ऐसे ही उनको छुड़ा देती है, घर से भगा देती है अपने उन दोनों बैलों को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लड़की की मम्मी भी, यानी सौतेली माँ थी उसकी, वो भी उसको मारती थी। अब हीरा और मोती भागते भागते काफ़ी दूर आ चुके थे। उन्हें भूख भी लग रही थी। उन्होंने भरपेट एक मटर के खेत से खूब सारी मटर खाई। फिर उन्होंने देखा कि एक शक्तिशाली सांड आ रहा है। फिर तब भी उन्होंने अपने एकता का परिचय देते हुए उस सांड से बराबर मुकाबला करा और उसको हरा दिया। अब आगे। जैसा कि हीरा और मोती शक्तिशाली सांड को हरा चुके होते हैं, तो अब वो नशे में चूर होते हैं कि हमने इस इतने शक्तिशाली सांड को हरा दिया है। आप सोच रहे हो कौन सा नशा उन्होंने कर लिया है? चरस गांजा तो नहीं पी ली, नहीं, वो अपने जीत के नशे में चूर होते हैं। तो उनको भूख भी लग रही होती है, तो पास में जो मटर का खेत होता है वहीं पर वो लोग यानी कि हीरा और मोती फिर से खूब सारा मटर खाते हैं। और जो खेत होता है वो थोड़ा सा पानी से दलदल हुआ होता है, वो दलदल खेत होता है, जिसकी वजह से जो मोती होता है वो उसमें फंस जाता है और खेतों के मालिक आ जाते हैं। हीरा और मोती दोनों फंस जाते हैं। तो अब खेतों के मालिक आकर उनको पकड़ ले जाते हैं और उनको कांजी हाउस में डाल दिया जाता है। कांजी हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलग अलग जानवरों को रखा जाता है, पकड़े हुए। जो जैसे ये हीरा और मोती पकड़े गए थे, उसी तरह कई जानवर पकड़े गए थे, उसी कांजी हाउस में उनको रखा गया था, जैसे बकरी, गधा, घोड़ा, भैंस। और अब इसमें हीरा और मोती भी शामिल हो गए। उस कांजी हाउस में ये नहीं था कि उन पशुओं को रखकर उनको खाना वाना दिया जाए, उनको आहार दिया जाए, भोजन दिया जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था वहाँ पे। बल्कि उनको ऐसे रखा जाता कि अपने आप ही वो तड़प तड़प कर मर जाएं भूखे पेट। तो इसी तरह हीरा और मोती को भी रखा गया। उनको बिल्कुल कुछ खाना नहीं दिया गया, बहुत दिनों तक खाना नहीं दिया गया। फिर एक बार क्या हुआ कि जो हीरा और मोती का सब्र का बल टूट गया। अब हीरा ने कहा हमें प्रयास करना चाहिए, तो मोती नहीं माना। मोती और हीरा को बांध दिया गया था, लेकिन हीरा ने हार नहीं मानी। तो पास में एक दीवार थी, तो हीरा ने उसमें बलपूर्वक अपने सींग मारने शुरू किए और उसको चाटना शुरू किया, जिससे उसमें नमी आ जाए और फिर वो बात को टूट सके आसानी से। लेकिन वो अब तोड़ने लगा, हीरा तोड़ने लगा। तो एक दो सींग मारे तो थोड़ा सा हल्का सा उससे मिट्टी हटी। ऐसा ही करते करते 2 घंटे बाद, 2 घंटे हो गए थे उसको ऐसा प्रयास करते करते। फिर उसने एक और मारा सींग, तो और वहाँ की मिट्टी हट गई। फिर और मारा और वहाँ की हट गई। लेकिन तब तक क्या हुआ, वहाँ का चौकीदार आ चुका था। फिर चौकीदार ने क्या किया? चौकीदार ने वही किया जो गया करता था उनके साथ, उनको मारा पीटा, हीरा को मारा डंडों से। उसके बाद उसको हीरा को मारा, लेकिन फिर मोती ने पड़े पड़े कहा क्या हुआ, क्या मिला आखिर, मार खा गए ना। लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। हीरा ने थोड़ा सा शांति बनाए रखी और प्रयास उसने जारी रखा। जब उसने फिर से की, उसने अपना सींग दोबारा गड़ाए उसमें, तो थोड़ी सी और मिट्टी हट गई। ऐसे करते 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 एक थोड़ा सा छोटा सा छेद हो गया उस जगह। फिर अब जैसे ही मोती ने इसको देखा कि इसका प्रयास तो सफल हो रहा है, तो मोती ने भी अब प्रयास करना शुरू कर दिया।
मोती भी अब उसमें दम लगाने लगा। अब ऐसे ही करते करते 2-3 सीन के बाद आधी दीवार की दीवार पूरी हट गई। लेकिन अब बेचारे क्या करते, अब जो हीरा और मोती थे पूरे कांजी हाउस में सिर्फ वो ही बंधे हुए थे रस्सी के सहारे, बाकी जानवर थे वो ऐसे ही पड़े हुए थे। फिर उन्होंने सचेत हो गए एकदम से। उन्होंने सोचा ये बकरी, गधा, घोड़ा, भैंस ये सब सचेत हो गए कि वाह अब हमें तो जाने को मिलेगा। अब उन्होंने क्या किया, जाने लगे। बकरी चली गई, गधा तो नहीं गया, घोड़ा चला गया, भैंस चला गया। अब बेचारे हीरा मोती तो फंसे ही रहे थे। लेकिन हीरा ने मोती से कहा कि तुम भाग जाओ। लेकिन फिर क्या हुआ, हीरा नहीं माना, मोती नहीं माना, वो भागा नहीं। उसने कहा, उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा कि अपने दोस्त को छोड़कर मैं ऐसे नहीं भाग सकता। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत कम आते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी आप लिख सकते हैं 1 पॉइंट कि किस तरह वो अपने मित्रता को दर्शाया उन्होंने। ये भी पॉइंट बन सकता है कि एक दोस्त के मुसीबत में फंस जाने के कारण दूसरा को दोस्त कभी नहीं भागा। ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद बाकी जानवर चले गए। अब गधे पड़े हुए थे। उन्होंने हीरा और मोती ने कहा तुम लोग क्यों नहीं जा रहे? तो उन्होंने कहा कि हमारी जैसी किस्मत है, उसी के सारे हम हैं, फिर पकड़े जाएंगे, कहीं फिर डाल दिए जाएंगे कांजोस में। ऐसा ही वो अपनी नियत के सहारे थे, वो अपनी भविष्य के सहारे थे वो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हीरा और मोती बेचारे पड़े रहे। अब दूसरे दिन एक दड़ियल सा आदमी आया। वो क्यों आया था? ऐसा हुआ था कि जो कांजी हाउस वाले थे उन्होंने सौदा पक्का कर लिया था कि इस दड़ियल आदमी को अब ये दोनों बैल बेच देंगे। तो आया तो दड़ियल आदमी ने उन दोनों हीरा और मोती की चमड़ी पर अपने नाखून गड़ाने शुरू कर दिए। उनकी ताकत का इम्तिहान लेने लगा। वैसे भी उनमें जान नहीं रह गई थी बेचारे हीरा और मोती में। तो अब सौदा पक्का हो गया, अब वो ले जाने लगा। अब इस चैप्टर की मैं बता दूं, कुछ छोटी सी कड़ियाँ रह गई हैं, उनको हमें सिर्फ क्लियर करना है, ठीक है? तो आप चलते रहिए, ठीक है? वो दड़ियल आदमी अब ले जाने लगा। अब रास्ता आ चुका था। रास्ते में उनकी गाड़ी चली जा रही थी। तो बेचारे हीरा मोती बेबस थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन तभी उन्होंने नज़र पड़ी कि अरे ये क्या है? ये तो वही रोड है जहाँ से हमें गया ले गया था और जहाँ से हम दोबारा वापस आ गए थे। और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये तो वही आहार है जहाँ पे वो लोग चढ़ते थे, जहाँ पे वो लोग खाते थे खाना। और फिर देखा कि एक कुआं है जहाँ पे वो पानी पीते थे। ये सब उन्होंने देखते हुए उनमें जान में जान आ गई। अब वो थोड़े से खुश हुए और उन्होंने सोचा अब उनमें अलग सी ताकत आ चुकी थी। तो उन्होंने उस दड़ियल आदमी को धक्का दिया और निकल पड़े अपने घर की ओर। भागते झूरी के पास पहुँचे तो झूरी बाहर ही अपने घर के बाहर ही बैठा हुआ था झूरी। तो उसने देखा कि ये हीरा और मोती अब आ चुके हैं। तो वो खुशी से फूला नहीं समाया और उसने इन दोनों के माथे चूम लिए। अब वो दड़ियल आदमी आया कि ये तो मेरे बैल हैं। फिर मोती को गुस्सा आया और मोती ने भगा दिया उसको मार के। तो यार कहानी यहीं ख़त्म हुई। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको अपने 9th वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।